हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ तेनाली रामा सीज़न 2 का अगला एपिसोड बताने के लिए कि इस एपिसोड में क्या होगा। एपिसोड नंबर 5 है ये। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड का आपको बताया था कि तेनाली रामा जी को माता जी का दर्शन हो चुका है और माता जी कई सारे सवाल पूछी थी तेनाली रामा जी से लाइफ से रिलेटेड, तो वो बता चुके हैं, सारा सवाल का सही उत्तर दे दिए थे। तो इस एपिसोड में माता जी बताती है तेनाली रामा जी को कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपका यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, फिर भी आप तो पिछले 4 सालों से आप यहाँ तेनाली गांव में क्या कर रहे हो, अपने बुद्धि का कुछ प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो माता जी उन्हें बताती हैं कि मैं आपका वरदान जो मैंने आपको दिया था वो उसका आपने सही उपयोग नहीं किया है, और उन्हें एग्जाम्पल देती है माता की जिस तरह ठहरे हुए पानी अगर ज़्यादा दिन तक ठहरा हो रह जाए तो वो भी मैला हो जाता है। इसी तरह वरदान दिया हुआ अगर ज़्यादा दिन तक बिना उपयोग कर रह जाए तो वो भी अभिशाप बन जाता है। वो भी अगर किसी भी चीज़ का ज़्यादा दिन आप उपयोग ना करो तो वो भी बर्बाद हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। तो यही सब समझाते हुए माता जी ने तेनाली रामा जी को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं बहुत समझाया। फिर वो समझ गए कि माता जी क्या बोल रही है। उसके बाद माता ने तुरंत बोला कि मैंने जो तुम्हें वरदान दिया था बुद्धि का, उसका वो मैं वापस ले लूँगी, क्योंकि तुम उसे वो अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हो। तो फिर तेनाली रामा जी नाराज़ हो जाते हैं, मतलब उदास हो जाते हैं। तो फिर वो माता जी से बोलते हैं कि क्या अपनी माता अपने बच्चे को दिया हुआ आशीर्वाद वापस लेती है क्या? जो अपने बच्चे को प्यार करती है, ममता करती है, क्या वो वापस लेती है क्या? तो फिर माँ बोलती है नहीं, ये सब तो वापस नहीं लिया जाता। तो फिर तेनाली रामा बोलते हैं कि तो फिर आप हमसे अपना दिया हुआ, आप भी तो मेरी माँ हो, आप हमसे अपना दिया हुआ वरदान वापस क्यों ले रही हो माँ? एकदम रो देते हैं, पूरा इमोशनल सीन हो जाता है ये। तो फिर इस सीन के बाद फिर माता जी बताती हैं कि मैं वरदान वापस नहीं लूँगी। और फिर यही बोलकर माता जी फिर से बोलती है कि पहले भी मैंने तुम्हें वरदान दिया था, आज भी मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। तो माता जी एक कटोरी में खीर देती है तेनाली रामा जी को। तो तेनाली रामा उस खीर को खाने लगते हैं। तो माता जी उन्हें रोक देती है कि इस खीर को अभी नहीं खाना है, इस खीर को सुबह खाना है, सुबह सूर्य के पहले किरण के बाद ही खाना है इस खीर को, क्योंकि और उससे पहले अभी से लेकर सुबह तक तुम्हें मेरे नाम का जाप करना है और सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही इस खीर को खाना। तो फिर तेनाली रामा मान जाते हैं और रात भर माता का जाप करते हैं, और फिर सुबह सूर्य देव की पहले किरण के साथ ही खीर खाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि कटोरी हाथ में लेकर देखते हैं तो पूरा खीर विषैला हो चुका होता है, पूरा खीर खराब हो चुका होता है। तो फिर वो यही समझते हैं कि अब ये प्रसाद है, प्रसाद को फेंक भी नहीं सकते, तो क्या करूं। तो फिर वो सोचे कि खा लेता हूं, क्या होगा। तो वो जैसे ही खाने के लिए जाते हैं तो फिर माता जी वहाँ प्रकट होकर माता जी रोक देती है तेनाली रामा को कि तो फिर वो बोलती है कि मैं यही समझा रही थी तुम्हें कि किसी भी अगर जैसे ये खीर रात भर रह गया तो ये खराब हो गया, उसी तरह तुम्हारा बुद्धि अगर तुम उसे सही उपयोग नहीं करोगे तो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा, वो फिर बर्बाद हो जाएगा और फिर तुम पहले जैसे रामा कभी नहीं बन पाओगे जैसे पहले थे, और फिर एकदम बेकार रामा बन जाओगे। तो उसके बाद फिर तेनाली रामा समझ जाते हैं। उसके बाद माता जी से बोलते हैं कि माँ इतना कुछ समझाया है तो अब रास्ता भी दिखा दो, मार्गदर्शन भी कर दो। तो माता जी मार्गदर्शन करते हुए बताती है कि तुम्हें तेनाली गांव जाना होगा, वहाँ पे तुम्हारा तेनाली वो विजयनगर तुम्हें जाना होगा, वहाँ पे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है।
और तुम्हारे मित्र हैं महाराज, तो महाराज पे भी बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो तेनाली रामा जी साफ मना कर देते हैं कि मैं यहाँ चाहे एक दाल भात खाकर ही रह लूँगा, लेकिन विजयनगर वापस दोबारा कभी नहीं जाऊँगा। तो फिर माँ बहुत सारा एग्जाम्पल देती, वो पूछती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये तो तुम्हारा अहंकार है कि तुम वहाँ नहीं जाना चाहते ये सब। तो फिर माँ बताती है कि तो फिर वो तेनालीरामा बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ विजयनगर, वहाँ पे मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, मुझे सब चोर मानते हैं। मुझे पिछले बार जो महाराज ने मुझे अपना सफाई देने का भी एक मौका नहीं दिया, मुझे सब वहाँ पे अपराधी मानते हैं, तो मैं ऐसी जगह पे क्यों जाऊँ। तो माँ बोलती है कि ये तो तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, तुम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते हो क्या। ऐसी वहाँ जाकर तुम सबको मना सकते हो। तो फिर तेनालीरामा बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर माँ बोलती है कि कुछ ना कुछ तो बलिदान करना होता है ना। तो जैसे पहले भी बहुत से लोगों ने अपने जीवन के अपने देश के लिए बहुत सारे बलिदान दिए। जैसे माँ बताती है कि बहुत से राजा, जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने अपने परिवार का, अपने राज्यपाट का, सब कुछ का दान कर दिया था राष्ट्र के लिए। तो तुम नहीं कर सकते हो क्या। तो ये सब सुनकर तेनालीरामा जी खुश हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं ज़रूर जाऊँगा और मैं विजयनगर पे आने वाले हर संकट को दूर कर दूँगा, बस तुम अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम पर। और फिर माँ बताती है कि जाओ रामा जाओ, वहाँ पे तुम्हारे दोस्त जो हैं महाराज, उन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो फिर तेनालीरामा माँ को वचन देते हैं कि माँ मैं ज़रूर जाऊँगा, देख लेना, और वहाँ आने वाले हर संकट को सबसे पहले मुझसे टकराना होगा, उसके बाद ही कुछ। और विजयनगर पे अब कोई भी संकट नहीं आने देंगे हम। तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाता है और देखते हैं कि अगला एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा हंसते खेलते